मेरे मन थोड़ा शांत ज़्यादा ही रहने लगा है अभी। कोई कुछ बोलता है तो मुझे झट से थोड़ा एक क्षण ऐसा होता है कि कुछ बोला कोई, लेकिन बाद में मैं चेंज हो जाती हूँ। मैं किरण गिल्डर, मैं महाराष्ट्र मुंबई ताड़देव से हूँ और मैं करीबन 2010 से मैं विपश्यना की साधना यानी आनापान से ही शुरू होती है। वो ध्यान में शिविरें किए हैं मैंने। पीएमसी हिंदी में मैं जुलाई से जुड़ी हूँ। इससे मेरा थोड़ा बदलाव तो आया है। मेरे मन थोड़ा शांत ज़्यादा ही रहने लगा है अभी। कोई कुछ बोलता है तो मुझे झट से थोड़ा एक क्षण ऐसा होता है कि कुछ बोला कोई, लेकिन बाद में मैं चेंज हो जाती हूँ। ऐसे मेरे किसी से दुश्मनी नहीं रहती है, शांत रह जाती हूँ। ध्यान में आने के पहले तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। मैंने स्ट्रगल की है लाइफ में। मेरी 2 बेटियाँ, एक बेटी को थोड़ा माइंड का प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी शारीरिक दिक्कतें आती रही हैं, हार्ट का, थोड़ा ब्रेन का। फिर वापस उसने ब्रेन का वापस हार्ट का भी हुआ इस समय, यानी थोड़े 6 महीने के पहले। तभी भी मैं समता में रहने सीख गई थी कि अभी ये आई है क्षण, ज़रूर बदल जाएगा। ज़्यादा मेरी बेटी की मुझे परेशानी है कि वो 42 इयर्स की है, तो भी उसका क्या होगा जाने, वो कुछ कर नहीं पाते। मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा तू भी ध्यान करो बेटा, तो 5 मिनट बैठने के बाद तुरंत उठ जाती है। ऐसे रोज़ बैठती भी नहीं है, नहीं करना है मुझे तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आपका जब भी समय आएगा तभी करो। तो फिर छोड़ देती हूँ मैं अपना, मैं खुद ध्यान में लगाती हूँ और मैं मैत्री देती हूँ उनको। मैं चाहती तो हूँ, मेरी छोटी वाली बेटी भी है 38 इयर्स की, उसको मैंने जो आनापान की जो ऑडियो है 10 मिनट की, वो भी मैंने उसको बताई है कि 10 मिनट करो, कभी भी जब भी मौका मिले तभी एक कोने में बैठ के ध्यान कर लो। गुस्सा आए तो बैठ जाओ, तो मन थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। मैं कई बार उसको बोलती हूँ ये मुझे धर्म का बल है, ये मुझे ध्यान का बल मिल रहा है, मुझे आत्मशक्ति मेरी। आप लोग बोलते हैं ना कि आप काम कितना कर रही हो, मम्मी आप कितना काम करती हो, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, आप काम करती हो लेकिन थकती नहीं हो। मैंने कहा ये तो मेडिटेशन का ही कमाल है। तो मैं कहती हूँ कि आप भी थोड़ा करो, आप भी उसमें जुड़ जाओ बेटा। घर वाले तो मानेंगे जब भी आएगा समय तो। यानी कोई भी काम से मैं ऐसा डरती नहीं हूँ। एक बाद एक काम लिया और मुझे लगता है अब ये काम में जुड़ गई, मैं कर पाऊँगी, और फिर मैं उसी काम से दूसरा काम ऐसा करती रहती हूँ मैं। तो फिर मंजिल पे पहुँचते हैं हम। मुझे पहले ध्यान में शुरू होता थोड़ा सा कभी कभी झटका आ रहा था, झटका आता था और थोड़ा पसीना आता था। ऐसे कुछ भी मुझे ऐसा सपना आया, ये हुआ पास्ट लाइफ में, ऐसा कुछ भी मुझे दिखता नहीं है। मैं अंतरात्मा में मैं आनंद में रहती हूँ। मैं ध्यान के समय में भी इतना सोचती हूँ मुझे अभी ध्यान करना है, बाकी विचारों में नहीं जुड़ना है। विचारों को हम होल्ड पे रखते हैं। अभी तो मैं ध्यान कर रही हूँ, तो बाकी के विचारों को ऐसा होल्ड में रखेंगे तो हम ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे। मैं ज़्यादा बोल तो नहीं सकती वो लोगों को, लेकिन मैं मैत्री भाव दे सकती हूँ उनके लिए। सबके लिए मैत्री हम देते हैं तो थोड़ा भी काफ़ी उसमें बदलाव तो आता ही है। और उसमें क्या है कि ब्रह्मांड जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तो हमें वो मार्ग देते हैं। और वो मेरी बेटी जहाँ भी बाहर जाती है, कहीं भी बाहर जाती है, वो रक्षित होकर आती हैं। कहीं भी जाती है, अकेली जाती है। ऐसे तो मेरा ध्यान के बाद कुछ भी पैसों की घर में कमी रहती है, कुछ बीमारियों में पैसा नहीं है तो हम ऑपरेशन नहीं करा सकते मेरे हस्बैंड का। तो क्या है कि जब भी हम जो धर्म का बल रहता है, हमें ध्यान जगत का बल रहता है ना, वो हमें कुदरत
यूनिवर्स से मिल जाता है हमें। कहीं से भी हमारे कोई मित्र है, हमारे कोई संबंधी है, हम में जो इतनी आत्मशक्ति आती है ना, नहीं ये तो काम हो जाएगा, कोई अच्छे डॉक्टर भी मिल जाएंगे हमें, तो फिर हमारा ये काम बन जाएगा अच्छे से। वो कोविड में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड को ब्रेन का स्ट्रोक आया था। तभी तो कोई डॉक्टर हाथ में लेने के लिए केस तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने 2 दिन मेरा आत्मविश्वास प्रबल रख के मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। और मुझे जो भी नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर, जो भी योग आते थे और ध्यान उसके पास मैं करती थी, उसको कराती थी भी, और मैं उनको बोलती थी आप श्वास पे ध्यान दो। तो उसमें मुझे मार्ग मिल गया, अच्छे डॉक्टर भी मिल गए और उनके पैरालिसिस में से निकल गए बाहर। वो 4-5 साल के बाद उनका ये अटैक, यानी अटैक तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा दिक्कत था, सांसें भर जाती थी। तो फिर उसमें भी बाईपास सर्जरी कराना था, पैसों का भी हो गया, प्रबंध हो गया। ऐसा नहीं हो कि चलो पैसा नहीं है, पैसे से ज़्यादा तो मैं ध्यान में सोचती हूँ कि ध्यान ही बड़ा है पैसों से। मेरे घर वाले तो नॉनवेज खाते हैं और मैं पकाती थी मैं। मुझे सबका ही था कि नहीं पकाओ करके, तो मैं ठीक है, घर वाले हैं, हम शास्त्र में ऐसा है कि घर में बोलते हैं हमारे हस्बैंड बच्चे तो करते हैं। तो मुझे बिल्कुल पहले से अच्छा ही नहीं लगता था। मैं वेजिटेरियन ही पसंद करती हूँ, पहले से मुझे बहुत नफ़रत थी यानी नॉनवेज के लिए। फिर मैंने वो तो छोड़ दिया, बनाने का ही छोड़ दिया मैंने। आज से करीबन 35 साल से ही छोड़ दिया है मैंने, लेकिन फिर भी अंडे पकाती थी। आज वो भी मैंने छोड़ दिया जब मैं ध्यान में मैं आई। तो मैंने मेरा कर्म क्यों बांधूँ मैं तो मेरी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ उन्नत लेवल पे। तो मैं अभी ये अंडा पका के मेरे घर वालों के खुश नहीं कर सकती, मैं उसको मैं ना मना भी नहीं कर सकती उनको। अपना जो चाहे आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। वो लोग का स्वभाव बहुत अग्रेसिव है, गुस्सा बहुत है सबका घर में। तो मुझे लगता है ये जो ऐसा तामसी जो आहार ले रहे हैं, कभी कभार ले रहे हैं, भले 2-6 महीने में लेते होंगे, लेकिन ले तो रहे हैं, अंदर तो जा रहा है। तो उनको ये काफ़ी उसमें मानसिक बदलता ही है। और मैं यही सोचती हूँ, हमेशा बताती भी हूँ कि ये आप जो शाकाहारी भोजन है वो आपको सात्विक बनाएगा, आपको मन भी शुद्ध, आपका विचार में भी शुद्धि आएगी, आपके जीवन में भी थोड़ा बदलाव आ जाएगा। जो लोग हम लोग क्या है, पशु को मार के खाते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये हमारा जो शरीर है वो मंदिर है, उसमें क्यों हम कब्रिस्तान या स्मशान बनाए। सभी को नमस्कार पीएमसी हिंदी के लिए। और विपश्यना के गुरुजी सत्यनारायण गोयंका जी, आनापानसती के पत्री जी सर और सभी मास्टर को मेरा बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आत्मवंदन। पीएमसी हिंदी बदले